हाय फ्रेंड्स, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, बाइकआउट मेड इन चाइना। पिछले कुछ दिनों से हम सब यही सुन रहे हैं। क्या है बाइकआउट चाइना? क्या होगा अगर भारत चीन से कोई भी गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करना रोक देगा तो? बाइकआउट चाइना का दोनों देशों की इकोनॉमी पर क्या असर होगा? क्या हम पूरी तरह से चाइनीज़ गुड्स को बाइकआउट कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। हाल ही में चीन के सोल्जर्स ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था। तब से पूरा भारत चीन से बदला लेने में अपना व्यक्तिगत योगदान के लिए ये टॉपिक उठाया गया, बाइकआउट मेड इन चाइना, जिससे चाइनीज़ कंपनी का लॉस हो। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बंद कर देना ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार कुछ और ही कर रही है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने का सिंपल सा तरीका है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर तारीफ्स यानी टैक्सेस बढ़ा दे, जिससे वो गुड्स महंगे हो जाएंगे। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हर कोई इसीलिए ख़रीदता है क्योंकि वो चीप रेट्स में मिलते हैं। अगर वो महंगे हो जाएंगे तो वो गुड्स बहुत कम लोग खरीदेंगे, जिससे उन कंपनीज़ के सेल्स गिर जाएंगे और चीन की इकोनॉमी पर इसका बुरा असर होगा। लेकिन इसका असर सिर्फ चीन पर ही नहीं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर हो सकता है। चीन पर इंडिया इतना डिपेंड है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है। जब यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर हुई थी, तब ट्रम्प गवर्नमेंट ने भी यही किया था, लेकिन इससे दोनों देशों की इकोनॉमी पर गहरा असर हुआ। यूएस इकोनॉमी को इस ट्रेड वॉर की वजह से $127 बिलियन का नुकसान हुआ। ये नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि बहुत से अमेरिकन कंपनीज चीन में अपना प्रोडक्शन करवाती हैं, क्योंकि चीन में लेबर का खर्चा बाकी देशों से बहुत कम है, जैसे कि एप्पल। अब आइए देखते हैं क्या होगा अगर इंडिया चाइना से गुड्स इंपोर्ट करना बंद कर देगा तो, और इसका असर इंडियन इकोनॉमी पर कितना होगा। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी ज़्यादातर गुड्स चीन से ही इंपोर्ट होते हैं। 70% ड्रग्स यानी दवाइयाँ, 70% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 20% ऑटो कंपोनेंट्स, 40% लेदर गुड्स चीन से आते हैं। इंडिया चाइना पर इतना डिपेंड है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट बहुत मुश्किल है। जब यूएस ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस बढ़ा दिए थे और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी थी, तो यूएस इकोनॉमी को $127 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि यूएस चाइना पर उतना डिपेंड नहीं है जितना भारत है। चाइनीज़ इंपोर्ट्स को बंद कर देने से दोनों देशों पर बहुत गहरा असर होगा, ख़ास करके भारत को गहरा नुकसान होगा, जैसे कि जीडीपी में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडियन कंपनीज उतने स्टेबल नहीं है। पहले ही कोरोना पेंडेमिक की वजह से सभी देशों की जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स चाइना से फंडेड हैं, जैसे ओला, जोमेटो, पेटीएम, बिग बास्केट आदि, जिससे इंडिया को ही नुकसान सहना पड़ेगा। चाइना भी इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैक्सेस बढ़ा देगा और इंडियन गुड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। इसीलिए चाइनीज़ गुड्स को बैन करना तब तक ठीक नहीं होगा जब हम अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर से कम ना कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम चाइना पर से अपनी डिपेंडेंसी कैसे कम करें। इसके दो तरीके हैं। पहला, जो सामान हम चीन से ख़रीदते हैं उसे इंडिया में ही प्रोडक्शन करना होगा। इसके लिए इंडियन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा। और दूसरा, इंपोर्ट गुड्स के लिए, यानी जो सामान हम चाइना से ख़रीदते हैं उन गुड्स के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, यानी किसी और देश से वो सामान ख़रीदना होगा, जैसे बहुत से यूएस कंपनीज़ ने ट्रेड वॉर के समय किया था। पूरी तरह से हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना सरकार के लिए मुश्किल है, लेकिन पब्लिक के लिए आसान। इसीलिए जब भी कोई सामान ख़रीदे तो मेड इन चाइना को अवॉइड करें। अगर आप कोई चाइनीज़ ऐप चला रहे हैं तो उसे अनइंस्टॉल या डिलीट कर दें। अब कुछ लोग अपने टीवी, स्मार्टफोन को तोड़ फोड़ रहे हैं। इससे नुकसान चाइना का नहीं बल्कि हमारा होगा, क्योंकि वो पैसा तो चाइनीज़ कंपनीज़ के पास चला गया जब आपने उसे ख़रीदा था। अब आप उस सामान को तोड़ो या फोड़ो, इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब कुछ लोग चाइनीज़ फूड को बैन करने में लगे हुए हैं। ये सरासर बकवास है। चाइनीज़ फूड्स के नाम से सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंडियंस चलाते हैं। चाइनीज़ फूड्स को बैन करने से नुकसान हमारा ही होगा। दोस्तों, आखिर में फिर एक बार कह रहा हूँ, जहाँ तक हो सके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ना ख़रीदे। जब भी कोई सामान खरीदे तो मेड इन चाइना को अवॉइड करें। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और नए वीडियोस बिना मिस के देखने के लिए इलाइट लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।